Hello friends, welcome to Straight Topics YouTube channel. Yesterday सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय सरकार की द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। पूरे इंडिया पे लागू हो जाएगा। अब किस तरह लागू हो जाएगा वो भी जान लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नोटिफाई किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, उसके लिए रूल्स क्या रहेंगे, रेगुलेशंस क्या रहेंगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई कर दिया। एंड यस्टरडे से पूरे भारत में वो अप्लाई हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 will enable the person eligible under CAA 2019 to apply for grant of Indian citizenship. The application will be submitted in a completely online mode. वेब पोर्टल दिया जाएगा, वहाँ से ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करनी है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को थोड़ा रिवाइज करेंगे और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स जो यस्टरडे नोटिफाई किए गए वो जान लेंगे। हम रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेंगे उसको विस्तार से जान लेंगे। और थर्ड हम ये पढ़ लेंगे आज की क्रिटिसिज्म एंड ड्रॉबैक्स क्या रहे इस चीज़ के लिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पे क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ है, ड्रॉबैक्स क्या है इस चीज़ के। वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट और द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत क्या क्या रहता है हमारा। सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलता है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिलता है, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। फॉर एग्जांपल कोई टेरिटरी इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगी और जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे। ये चीज़ें कहाँ पे मेंशन की गई है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल्स 2009 को ये सब चीज़ें बताती है। वहाँ एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप विस्तार से बताया गया। चलिए आज का इंडियन पॉलिटी लेक्चर शुरू करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पे थोड़ा सा रिविजन करेंगे, थॉरोली बात करेंगे। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो अमेंडमेंट्स हुई थी वो हुई थी सिटीजनशिप एक्ट 1955 पे। उस पर कुछ एडॉन्स किए थे, कुछ चेंज किए थे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 11 दिसंबर 2019 में। इसमें अमेंड्स क्या किए थे कि इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से बिलोंग करती है। ओनली 3 कंट्रीज वी आर मैंशनड। श्रीलंका इसमें मेंशन नहीं किया गया था, नेपाल इसमें मेंशन नहीं किया गया था। एलिजिबल माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी है, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। ये 6 ग्रुप्स के रिलीजियस बेस पे एलिजिबल माइनॉरिटीज़ को डिक्लेयर किया गया था। 2014 तक जो भी आए उनको इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा इस आधार पे कि वो परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हुए वहाँ पे, उनके साथ अत्याचार हुआ है अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में। भारतीय कानून में, इंडियन लॉ में फर्स्ट टाइम ऐसा क्राइटेरिया सेट किया गया था कि सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है रिलीजन के आधार पे। अदर वर्ड्स में डिफाइन करें तो रिलीजन के रीज़न पे सिटीजनशिप एक्वायर हो सकती है इंडिया में इन 6 ग्रुप्स के रिलेटेड। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिलेटेड जो उनके द्वारा ये बताया गया था इमीडिएट बेनिफिशियरी जो रहेंगे इस न्यू लॉ की वजह से, 25,447 हिंदूज रहेंगे, 5,806 और 55 क्रिश्चियंस, 2 बुद्धिस्ट और 2 पारसीज को इमीडिएट बेनिफिशरीज बनाया जाएगा इस न्यू लॉ की द्वारा। देखिए, द अमेंडमेंट रिलैक्सेस द रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरलाइजेशन। 11 ईयर्स जो रही थी नेचुरलाइजेशन का, उसको 5 साल का किया गया फॉर ओनली फॉर दोज 6 ग्रुप्स। द कट ऑफ डेट फॉर सिटीजनशिप इज 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आया इंडिया में ये 6 ग्रुप के द्वारा इन 3 कंट्रीज से उनको सिटीजनशिप को अप्लाई करने देंगे। एंड सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन्स, उनको सिटीजन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू इंडिया से। ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर इलीगल माइग्रेशन एंड सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप पे उन पे क्यूरीज जनरेट हुई थी इलीगल माइग्रेशन के द्वारा, उन पे कानूनी कार्रवाई की गई थी, वो लीगल सब लीगल प्रोसीडिंग्स को बंद किया जाएगा। इट ऑल्सो सेज पीपल होल्डिंग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI कार्ड होल्डर वाले, उनका इमिग्रेशन स्टेट्स जो परमिटिंग रहता है उस चीज़ पे वो स्टेटस खो सकते हैं, उसको लूज कर सकते हैं इफ़ दे वायलेट लोकल लॉज।
फॉर मेजर एंड माइनर ऑफेंसेस, अगर गैर कानूनी काम करेंगे लोकल लॉज में, उनका वो OCI स्टेटस वाला, इमिग्रेशन स्टेटस वाला लूज कर सकते हैं। वो एक्सेप्शन बनाया गया था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इलीगल माइग्रेंट्स विल नॉट अप्लाई इन ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इंक्लूडिंग in the sixth schedule of the Constitution of India. These tribal areas include Karbi Anglong in Assam, Garo Hills in Meghalaya, Chakma district in Mizoram, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नहीं अप्लाई होगा। और कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा? इनर लाइन परमिट जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो हुआ था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा उस एरिया में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बताए गए हैं 6 ग्रुप्स के रिलेटेड, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। देखिए गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट ई गैजेट में नोटिफाई किया गया था यस्टरडे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 11 मार्च 2024, कल से ही ये इम्प्लीमेंट हुआ, कल से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे ये मेंशन किया गया था जो पावर्स दिए गए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा और सिटीजनशिप रूल्स 2009 में जो रूल्स दिए गए हैं, वहाँ पे नंबर 10 रूल जो है उसके बाद जो ऐड हो जाएगा वो, और ऐड 11 के बाद भी जो ऐड हो जाएगा, पॉइंट नंबर 11 के बाद और पॉइंट नंबर 13 के बाद, इन 3 रूल्स के बाद जो ऐड ऑन रूल्स हो जाएंगे उनको ऑफिशियली बताया जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। मीन्स जो जो रूल्स ऐड किए जाएंगे सिटीजनशिप रूल्स में, जो भी 2009 में जो भी रूल्स है उनमें जो कल रूल्स ऐड किए गए, जो नोटिस के द्वारा अपडेट किया पूरा इंडिया में, उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 से जाना जाएगा। और ये सिटीजनशिप रूल्स किस तरह रहेंगे? 2009 में जो ऐड किए गए, अभी 2024 के द्वारा 10 में, 11 में और 13 में क्या क्या, 10A, 11A एंड 13A। मीन्स 10, 11, 13 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था 2009 के रूल्स में, अब उसके बाद एड ऑन्स हुए 10A, 11A, 13A। 10A ये बता रहा कि एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप कैसे रहेगी, वो इस वाले आप वेबसाइट लिंक पे जाइए, वहाँ ऑफिशियल गैजेट ई गैजेट पूरा आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे बताया गया कि लेआउट कैसा रहेगा, किस तरह क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे एप्लीकेशन में, वो किस तरह रजिस्ट्रेशन करेंगे, नेचुरलाइजेशन किस तरह रहेगी और पर्सन एलिजिबल कौन रहेगा। अथॉरिटी टू विच एप्लीकेशन में बी मेड बाय अ पर्सन अप्लाइंग अंडर सेक्शन, अथॉरिटी कौन रहेगी और पर्सन किस प्रकार के रहेंगे, किसके ऊपर अथॉरिटी दी जाएगी। स्क्रूटिनिटी ऑफ एप्लीकेशन बाय एम्पावर्ड कमिटीज़, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कमिटीज़ को डिक्लेयर किया जाएगा, किस चीज़ को, किस वाली कमिटी को पावर दिया जाएगा वो इस चीज़ को प्रोसेस करे। ये 10A, 11A, 13A में पूरा विस्तार से बताया गया। अब किस टाइप के पर्सनस है ये भी बताया गया है, किस टाइप के पर्सनस अप्लाई करेंगे। देखिए ये जो पूरे ये जितने भी टाइप ऑफ पर्सनस है, दे शुड ऑल बिलोंग टू दीज 6 ग्रुप्स, ये इतने 6 ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए। फिर वहाँ पे किस टाइप का पर्सन रहा, फॉर एग्जांपल हिंदू हुआ कोई जो बाहर रहता होगा अफगानिस्तान में, बट उसकी शादी यहाँ पे हुई होगी, उसके लिए भी ये बताया जाएगा कि वो मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसने शादी की है जो यहाँ की सिटीजनशिप है कोई लड़की, और वो वहाँ का हिंदू है, उसने अफगानिस्तान का पति है उसको, बट लड़की यहाँ की है, उसके लिए भी वो भी एक टाइप का पर्सन बनेगा। तो उसके लिए भी ये रूल्स अलग से सेट किए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और ये इस प्रकार का जो पर्सन होगा, इस टाइप का पर्सन होगा, उसके लिए अलग से ऐड ऑन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो पूरा विस्तार से मैंने यहाँ पे लगा दिया। एग्जाम्पल लेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे बाय अ पर्सन हु इज हैज़ बीन मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे हम, कोई अफगानिस्तान से किसी ने शादी की है इंडियन लड़की से, अब ये इंडियन लड़की तो पहले से सिटीजन ऑफ इंडिया है, अब ये अप्लाई करेगा, बट ये हिंदू है, तो इसके लिए 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई हो रहा है, इसको सिटीजनशिप दी जाएगी। ये हिंदू है बट है अफगानिस्तान का, तो ये ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन इसको ये सिटीजनशिप एक्वायर करेगा। और बट इसका केस यहाँ पे क्या है, ये इंडियन लड़की से शादी हुई इसकी, वो जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, अब इसको ये पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एक एड ऑन डॉक्यूमेंट चाहिए कि रजिस्टर ऑफ मैरिज, ये वाला मैरिज सर्टिफिकेट वाला चाहिए, एविडेंस चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स वो भी एविडेंस चाहिए। ये 2 सर्टिफिकेट इसको चाहिए, जो कि मैरिज सर्टिफिकेट इसको मिली है अफगानिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा,
और उसकी वजह से इसकी पहचान बनाई जाएगी। और उसके बाद ये जो इंडियन लड़की है वो भी एक्सेप्ट करेगी, जी हाँ हमारी यहाँ पे भी मैरिज की सर्टिफिकेट है, ये अफ़गानिस्तान से है, ये हिंदू है। तो उसके बाद पूरी वेरिफिकेशन होके इस वाले कैटेगरी अंडर में इसको सिटीजनशिप दी जाएगी, जो कि ये रूल्स के तहत बनाए गए हैं। इसी तरह बाकी है बाय अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, इसके लिए भी अलग प्रकार के रूल्स है। और ऐसा जैसे कि यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए माइनर चाइल्ड, उसके लिए भी एक माइनर चाइल्ड ऑल कॉपीज फ्रॉम 1 to 5 सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और उसके माँ बाप का सिटीजनशिप जो प्रूफ है इंडियन सिटीजनशिप, वो या तो अगर इसका कोई गार्डियन है उसका गार्डियन प्रूफ, गार्डियनशिप का प्रूफ लगेगा। इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं जिसका नाम रखा गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। मैं फिर से बताऊंगा, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, ये 6 ग्रुप्स के लिए ये एड ऑन रूल्स दिए गए 10A, 11A, 13A। किसमें सिटीजनशिप रूल्स 2009 में ऑलरेडी 10, 11, 13 रूल्स है, उसके बाद एड ऑन्स दिए गए हैं। यस्टरडे ये रूल्स अपडेट हुए, कल से ही ये लागू हो जाएंगे पूरे इंडिया में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ड्रॉबैक्स क्या क्या रहे हैं अभी तक, क्या क्या क्रिटिसिज्म फेस किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने, अभी तक क्या क्या क्रिटिसिज्म और ड्रॉबैक्स रहे हैं। देखिए, द एक्ट डज नॉट प्रोटेक्ट ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज नॉट डज इट अप्लाई टू ऑल नेबर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसमें यह बताया गया पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान से जो भी सिलेक्टिव रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को परसिक्यूट किया गया है, खाली 6 ग्रुप्स को मेंशन किया गया है। उसमें ना ही एथीस्ट है, ना ही मुस्लिम्स है, और ना ही अन्य प्रकार के कोई रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, उनको एक्सक्लूड किया गया है। तो डज नॉट प्रोटेक्ट ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड नॉट डज इट अप्लाई टू ऑल नेबर्स। यस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार में भी ये अप्लाई नहीं होगा। वहाँ के जो इलीगल माइग्रेंट्स है, यहाँ वहाँ से कोई रिलीजियस परसिक्यूटेड आ जाएगा, उसको भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा अप्लाई, क्योंकि उसका मेंशन नहीं किया गया। तो ये एक्ट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताया गया कि आर्टिकल 14 में गारंटीज राइट्स की दी है, राइट टू इक्वालिटी टू both the citizens and foreigners, the principle of secularism enshrined in the preamble of the constitution। इस चीज़ का वायलेशन हुआ है। प्रोटेस्टर्स इन आसाम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अपोज ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। देखिए, जो आसाम के और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, वो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं किसी भी रेफ्यूजी के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए। वो रिलीजन के आधार पे भी नहीं मानते, और रिलीजन अगर आधार नहीं माना जाएगा उस बेस पे भी वो रेफ्यूजी और इमिग्रेंट्स को अपोज करते कि इनको यहाँ पे सिटीजन ना बनाया जाए। ये 1970 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बारे में कि रीजन्स डेमोग्राफिक की बैलेंस चेंज हो जाएगी, उनको खतरा लग रहा है, कल्चर, लैंड और पॉलिटिकल राइट्स वायलेट हो जाएंगे। CAA वोंट अप्लाई टू एरियाज अंडर सिक्स्थ शेड्यूल, जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये मैंने बता दिया, ट्राइबल डोमिनेटेड ऑटोनोमस रीजन बनाए गए, इनर लाइन परमिट रिजीम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा, ये इसका ड्रॉबैक है। रेफ्यूजीज फ्रॉम श्रीलंकन तमिल्स इन इंडिया, इनको नहीं बनाया जाएगा सिटीजनशिप, इनको नहीं दिया जाएगा वो। रोहिंग्याज फ्रॉम म्यांमार एंड तिब्बतियन रेफ्यूजीज, जो चाइना के द्वारा जो तिब्बतियन रेफ्यूजीज यहाँ पे इंडिया पे अभी शेल्टर सीक कर रहे हैं, उनको नहीं सिटीजनशिप दी जाएगी। ये चीज़ें उसमें एक्सक्लूड की गई है, तो ये मेंशन नहीं किया गया है उस एक्ट में। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इलीगल माइग्रेंट्स एंड दोज परसिक्यूटेड। यस, कोई इलीगल माइग्रेंट इस चीज़ का एडवांटेज ले सकता है और वो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, गवर्नमेंट को बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट द CAA हैज़ द पोटेंशियल टू डाइल्यूट सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्रिटिक्स का कहना है कि इसमें पोटेंशियल लग रहा है जो डाइल्यूट करेगा सेक्युलर कैरेक्टर हमारे भारतीय संविधान का। देखिए, इसका पास्ट में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट ये रहा है, शाहीन बाग प्रोटेस्ट 2019-20 में जो चला था, वुमेन के द्वारा 24/7 रेजिस्टेंस थी। केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, MP और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने सब ने रेजोल्यूशन पास किया था अगेंस्ट द एक्ट, और मोदी जी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन थ्रू द न्यू एक्ट
टुडे इज़ अ डार्क डे फॉर आसाम, ये यस्टरडे आसाम के एक पॉलिटिकल लीडर ने, पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर है वहाँ के, उन्होंने ये बताया कि टुडे इज़ अ डार्क डे फॉर आसाम। ये यस्टरडे हुआ था जब रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट हुए, नोटिस हुआ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। लैंग्वेज कल्चर सोयल फाउंडेशन द आसामीज पीपल आर अंडर थ्रेट, ये उन्होंने बता दिया है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन सीजन आएगा, फिर सीए रूल्स आएंगे, ये बताया कि चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बता दिया है। उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है, गिव एस्लम टू एनीवन, किसी को भी एस्लम दे दो, बट सिटीजनशिप मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन और नेशनलिटी, इस बेस पे कानून नहीं होना चाहिए। और यस्टरडे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बीजेपी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया है कि डिजाइनेड टू पोलराइज इलेक्शन, कि इलेक्शन से पहले ही ये बिल बना दी, ये इम्प्लीमेंट किया गया तो ये पोलराइज कर रहा है इलेक्शंस, आने वाले इलेक्शंस को। केरला चीफ मिनिस्टर ने भी ये क्रिटिसाइज किया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एज अ लॉ दैट क्रिएट्स डिवीजन along communal line is creates division along communal lines, तो इनकी तरफ से भी ये क्रिटिसिज्म आया। तवलीन सिंह एक फेमस पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल राइटर है, इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है एक्ट को, कंपेयर किया है इंडियाज फर्स्ट न्यूरमबर्ग लॉ। न्यूरमबर्ग लॉ आप सब पहले से जानते, ये नाजी लॉ था, नाजी एडमिनिस्ट्रेशन में ये लॉ बनाया गया था एक्ट, तो इन्होंने इसके साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कंपेयर किया गया था। तो ये क्रिटिसिज्म एंड ड्रॉबैक्स मैंने कुछ डिस्कस किए, बहुत सारे क्रिटिसिज्म है इस पर, ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं, बट वो पूरे नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो ये शॉर्टकट में एक थॉरोली डिस्कस हमने किया। आई होप कि आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया, और मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विद स्टूडेंट्स, और अपने स्टूडेंट ग्रुप्स में ये शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।